जब आप थे, तो नक्सली का जो जीवन होता है, कहा जाता है कि जंगलों में रहना पड़ता है, तो आप भी जंगल में रहे हो। हाँ, किसी तरह का डर है? नहीं कोई चीज़ का डर नहीं जी, क्योंकि हम जिस समय काम कर रहे थे, जेल जाने से अरेस्ट होने से पहले और अभी तक ले हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाए हैं जो कि हमारा पार्टी के एथी का नुकसान हो या फिर मतलब जो सो हम वैसा कुछ गलती नहीं करके आए हैं, तो डर भाकपा माओवादी कभी हित का काम भी करती है। हाँ, एकदम जो जवान शहीद होते हैं, सीआरपीएफ हो या फिर अलग-अलग जो बटालियन है, उन लोगों को मार दिया जाना, ये गाँव ग्रामीणों में जहाँ पर नक्सली एरिया है, वहाँ प्राकृत राशि नहीं दिया जाता। एक सवाल हम पता नहीं एक है, कि आखिर दाम अगर जान जाए, पैसा अगर जान जाए कि इतना करोड़ रुपया के निर्माण से अगर ये काम हो रहा है, तो नक्सली लोग इसका लेवी मांगने लगेंगे। ये बात सही है? हाँ, गाँव में डर नहीं ना है इनका कि भाई मिथिलेश मंडल आ गए हैं भाई, कोई ज्यादा इधर-उधर नहीं करना। वो चीज नहीं है, कोई डर नहीं। खौफ नहीं है इनका। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाधान कब तक और खबर विशेष है आज आप लोगों के लिए। एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कभी जिनके हाथों में बंदूक जो है उनके कभी हाथों में रहा करता था। एरिया के जोनल कमांडर रहे, जेल में रहे और ना जाने कितनी दास्तान है। झारखंड में नक्सलियों को लेकर के प्रशासन सरकार कई तरह के ऑपरेशन चलाती है और प्रयास यह करती है कि नक्सली के धाराओं में जो लोग बह गए हैं उन्हें कम से कम मुख्य धारा में लाने का प्रयास हो। इन प्रयासों को लेकर लगातार आप देखते होंगे खबरें, और खबरों में ये भी आप देखते होंगे कि कई बार जो जवान हैं वो नक्सलियों के हमलों में कई बार शहीद हो जाते हैं। कई तरह के खबर के साथ लगातार आप नक्सलियों से जुड़ी खबरों को देखते हैं, लेकिन आज जो खबर आप लोगों के लिए है वो ऐसे ही एक नक्सली की है जो अब आज मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। जेल से आने के बाद अब वो एक किसान बन गए हैं। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये उन्हीं एक जोनल कमांडर की कहानी है जो आज आपको इस पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस कहानी को आपको हम सुनाएं उससे पहले आपको बता दें कि मिथिलेश मंडल जो हैं, इनका नाम है, जो हमारे साथ हैं। और ये अभी जहां हम मौजूद हैं ये झारखंड के गांडे विधानसभा के मरगोडी गांव है और ये पंचायत दासडी पड़ता है। मिथिलेश मंडल जी, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि जैसे नक्सली से बात करने के लिए या फिर एक तरीके से कहिए लोग काफी भयभीत हो जाते हैं नाम सुन के कि भाई नक्सल हैं, तो काफी डर लगता है। लेकिन जब आज अभी हम आपके सामने खड़े हैं तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, आप भी आदमी ही लग रहे हैं। लेकिन ये जो भय वाला माहौल होता है नक्सलियों को लेकर के, तो आज आप नक्सली नहीं हैं। नहीं 2007 में हुआ करते थे। कैसे ये आपको लगा कि हमको नक्सली में जाना चाहिए? नहीं, हम वही जमीन विवाद के कारण जब हमारा कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, है ना, समाज हमको मतलब जो सो बहुत सा कोऑपरेट करने का प्रयास किए, समाज में बात रखे, जब कहीं हमको सहारा नहीं मिला, तो जा करके हम उस रास्ता को अपनाए। और वो रास्ता को अपनाने के बाद मतलब जो समस्या हमारा था बहुत सा हल हुआ और बहुत सा बाकी रह गया है। तो फिर हम विभिन्नों जो वहाँ पार्टी में जाने के बाद है ना, विभिन्नों पार्टी का जो काज था, उसका विचार उसका सिद्धांत के तहत मतलब काम करने लगे। विभिन्नों सा घटनाएं हुआ, उसके बाद मतलब जो सो फिर पुनः मतलब जैसे हम अरेस्टिंग हुए, जेल गए और जेल से फिर हम पुनः निकल कर के आए और कुछ जब मामला सॉल्व हो चुका है तो पुनः फिर हम वही समाज में आए और समाज के लोग अपना रहे हैं। कितने साल से आप जो है इस सभी भाकपा माओवादी में शामिल? भाकपा माओवादी में शामिल 2007 में हुए थे और 2007 से पहले आप क्या करते थे? 2007 से घर में खेती-बाड़ी करते थे। खेती-बाड़ी करते थे। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम 7वां क्लास तक ले पढ़े लिखे हैं। 7वां क्लास तक पढ़े लिखे हैं। हाँ। तो 2007 में अचानक आपके सामने कोई जमीन का विवाद आता है और आपको लगता है कि नहीं नक्सली हमको ज्वाइन कर लें। नहीं, हम बहुत प्रशासन की सहारा लेने का प्रयास किए उस समय, उसके बाद जाकर के समाज में हम बैठे, लेकिन जब कोई सहारा नहीं मिला हमको, तब हम जाकर के उस विचार को अपनाए और उस रास्ते में हम चल पड़े। अच्छा, तो वो जो रास्ता है, जिस रास्ते के बारे में आप कह रहे हैं कि दो प्रशासन से भी गुहार लगाई आपने, फिर आप चले गए। जो नक्सलियों का विशेष करके देखा जाता है, वो तो बड़ा क्रूर होते हैं, लोगों को मारते हैं, जवानों को मारते हैं। ये क्या रास्ता सही था आपका? नहीं, रास्ता तो सही नहीं था, लेकिन उस समय के हमारा परिस्थिति जिस हिसाब से बने हुए थे, उसलिए हम उस रास्ता को अपनाए और उस जगह पर जाना मेरा उचित लगा। अच्छा ठीक है, उचित उस समय आपको लगा, अभी क्या लगता है? अभी के परिस्थिति के अनुकूल हम जिस जगह पर आ चुके हैं, ये हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, सवाल तो और भी आपसे पूछेंगे, लेकिन एक बात बताइए, वहाँ जब आप थे, तो नक्सली का जो जीवन होता है, कहा जाता है कि जंगलों में रहना पड़ता है, तो आप भी जंगल में रहे हो? हाँ, जंगल में रहे थे।
मतलब कोई घर वगैरह नहीं होता है कि जंगल में ही रहना? कोई घर उर नहीं, जंगल में ही रहना है, घर गांव में जाना है और गरीबों समाजों के बीच में जा करके पार्टी का सिद्धांत जो होता है उसको फैलाना है, उससे बात करना है गांव समाज में जा करके। भाकपा माओवादी कभी हित का काम भी करती है? हाँ, एकदम हित के लिए काम करता है। क्या हित के लिए काम करती है? बहुत सा जैसे गांव में कोई विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा, वो सब सब सॉल्व करता था, है ना। तो इसके लिए तो प्रशासन है, सरकार है। प्रशासन है, सरकार है, लेकिन वहां पर से जो नहीं हो पा रहा था, है ना, वैसा ही जा करके पार्टी द्वारा मतलब जैसे सॉल्व किया गया। बहुत सा ऐसा गांव में है जो कि तालाब बनाया गया पार्टी के द्वारा, है ना, कुआं बनाया गया, है ना। किसी को अगर जवान लड़की हो गया, शादी विवाह करा रहा है, तो उसके लिए भी मतलब जैसे पार्टी कुछ फंड जारी करता था, है ना। ये सब बहुत सा मतलब पार्टी का मतलब हाँ। गरीबों के लिए काम करते थे। गरीबों के लिए काम करता था। तो इसको सरकार लेकिन अनुमति नहीं देती है। जो नक्सली हैं उनको तो पुलिस तलाश करती है, हाँ। पकड़ती है, उनके लिए प्रावधान नहीं है। हाँ, प्रावधान तो नहीं है क्योंकि संविधान से बाहर होकर के काम हो रहा था। तो बहुत सब मतलब जो सो गरीब तबके के लोग हैं जो कि वहां तक ले विकास की मतलब जो सरकार की है योजना वो नहीं पहुंच पाता था, जिसके कारण वो वंचित था। और ये संगठन बनने के बाद वहां पहुंचता था, संगठन के लोग मदद करता था। तो आपके नजर में आप जो कह रहे हैं बड़ा ये जो है एक तरीके से बड़ा बयान इसको हम कह सकते हैं। अगर नेशनल मीडिया होता तो इसे ब्रेकिंग न्यूज की तरह कवर करता। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो भाकपा माओवादी है उसको आप अच्छा कह रहे हैं। अच्छा अच्छा था और आज भी उसका विचार हमको अच्छा लगा, लेकिन उसमें जो कुछ ऐसे व्यक्ति जो गए हैं जो कि अब मतलब उस विचार से थोड़ा किनारा हो चुका है। और क्या विचार अच्छा लगा? विचार अच्छा लगा कि गरीब के लिए, समाज के लिए काम करता था। अच्छा, ये जो गरीब और गरीबों के लिए आप कह रहे हैं अच्छा करता था, तो जो जवान शहीद होते हैं, सीआरपीएफ हो या फिर अलग अलग जो बटालियन है, उन लोगों को मार दिया जाना, ये कहाँ तक सही है? नहीं, वो गलत था, लेकिन वैसा परिस्थिति बन जाता है जो कि दोनों तरफ से मतलब जो सो एक दूसरे को खून का प्यासा होने के कारण मतलब होता है। अच्छा। मारना कोई किसी को शौक से नहीं चाहता है, अच्छा। लेकिन वैसे परिस्थिति सामने में आने के बाद मतलब दोनों तरफ से नुकसान की घटना होता है। ये कोई नहीं जरूरी है कि मतलब जैसे जवान ही मरा जाता है, नक्सली भी मराते हैं, नक्सली को भी नुकसान होता है। नहीं, तो नक्सली तो इसलिए मराते हैं ना क्योंकि वो संविधान से बाहर हैं, वो जो लीगल है प्रोसेस उसमें नहीं है। उनके हाथ में जो अवैध हथियार है, वो हथियार के दम पर जो अपना दबदबा बना करके अवैध वसूली भी करते हैं। जो आप समझिए ना, लेकिन संविधान से तो बाहर है ना, ठोस रूप से कहेंगे, है ना। भारतीय जो मेरा संविधान है उससे वो बाहर रह करके और समाज के लिए ही काम कर रहा है। लेकिन बहुत सा ऐसा खूनी संघर्ष होता है जो कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उसमें विशेष हम और ज्यादा क्या बोले। नहीं, ठीक है। आप बहुत कुछ नहीं हमसे वो भी सवाल हम नहीं पूछना चाहते हैं जो शायद नहीं पूछने चाहिए, लेकिन ठीक है, नक्सलियों को लेकर के खौफ का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाता है। खौफ रहता है कि भाई नक्सली हैं। तो आपको लगता है कि खौफ वाला जो है कम से कम बनाने का प्रयास होता है? ना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं एक दो ऐसा घटना हो जाता है जो उससे लोग मतलब जो सो बहुत सा जो उसके बारे में नहीं जानते हैं वो लोग खौफ में आ जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं। अच्छा, जंगलों में जब रहना पड़ता है नक्सलियों को, तो जंगल में कैसे रहना होता है? खाना पीना ये सब कैसे करते हैं? जंगल में मतलब जैसे बहुत सारा मतलब जैसे अपने से ही खाना पीना करना पड़ता है। कभी कभी मतलब जैसे गांव में जाकर के गांव का लोग ही सबको अपना अपना घर से खाना ला के खिलाते हैं। अच्छा, गांव के लोग खिलाते हाँ, हैं? गांव डर से खिलाते हैं? नहीं, डर से नहीं, मतलब खुशी से खिलाते हैं। अच्छा, खुशी से हाँ, खिलाते खुशी हैं। से। अच्छा, जब एक तरीके से जवान जब निकलते हैं, भारत के जो सैनिक हैं वो भी जंगलों में जाके ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो उन लोगों के लिए सब व्यवस्था होती है, उनका ड्रेस कोड होता है, सब कुछ होती है। नक्सलियों के भी ड्रेस कोड होते होंगे, हथियार होते होंगे। हाँ, सब कुछ बिल्कुल ड्रेस कोड होते हैं तो आप नक्सली। भी हथियार चलाना सीख गए? हाँ, हम हथियार चलाने सीखे थे। अच्छा, कौन-कौन सा बंदूक चलाते अब उतना तो नाम अभी छोड़िए, आने लगे बहुत से हथियार हैं? चलाने। 47 वगैरह आप लोगों का? हाँ, बहुत कुछ चलाने सीखे हैं। अब उतना नाम हम अभी क्या खुलासा करें, अच्छा। बहुत कुछ चलाने जानते तो ये जो है क्या कहते हैं, आप जोनल कमांडर? हैं। हाँ, हम जोनल कमांडर थे। देखिए, सवालों का फ़हरिस्त बहुत लंबा है और कई लोग जो हैं वो इस बात को जानना चाहते हैं कि नक्सलियों का जीवन आखिर कैसा रहता है? नक्सली आखिर क्यों नक्सली बन जाते हैं? सरकार और प्रशासन उस पर क्यों आखिर ऑपरेशन करती है? कई सवाल हैं, उन सवालों को आप अलग-अलग मीडिया चैनलों के ज़रिए देख रहे होंगे। लेकिन आज जो हमारे साथ एक तरीके से जोनल कमांडर रहे मिथिलेश मंडल, वो एक तरीके से जो बात कह रहे हैं, उनको सुन कर के शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर नक्सलियों का जीवन जंगलों में किस तरीके से बीतता होगा। हालाँकि एक बात बताइए, अब जब आप आ गए हैं कितने साल जेल रहे? जेल में 6.5 साल लगभग रहे। 6.5 साल जेल में रहे। हुँ। जेल में रहने के बाद अब आप जब बाहर आ गए हैं, तो अब आप क्या दोबारा वापस उसमें जाएँगे? वैसा अभी मेरा कोई सोच नहीं है ना। और हम समाज में अब आ गए हैं, समाज में बीच में रह करके गरीब के लिए ही काम करेंगे और संघर्ष करते रहेंगे गरीबों के लिए। वहाँ भी गए तो गरीब के लिए ही संघर्ष कर रहे थे और आज भी आए हैं तो समाज में रह करके गरीब मजदूरों के लिए संघर्ष करेंगे तो और अभी अपना आप जीवन यापन कर। अभी आप जब बाहर आ गए हैं, तो सरकार के माध्यम से क्या आपको मदद मिला है? सरकार के माध्यम से अभी हमको कोई लाभ नहीं जो मिला। मुख्य धारा से जुड़ते हैं, उनको सरकार जो है प्रोत्साहन एक तरीके से राशि देती है और भी कुछ सुविधाएँ देती है। लेकिन हमको अभी तक कोई वैसा नहीं मिला है। अच्छा, तो आप जब
आप खुद से अरेस्ट हुए थे या फिर सरेंडर किए थे? नहीं, हम अरेस्ट हुए थे, सरेंडर नहीं हुए थे। अच्छा, अरेस्ट हुए थे। अरेस्ट हुए थे। तो समर्पण आपने नहीं किया। नहीं, तो जो आत्मसमर्पण करेंगे शायद उन्हें उनके लिए सुविधा है। हाँ, उनके लिए हम तो आप अभी तक आत्मसमर्पण नहीं कर पाए। अंदर में नक्सली वाला जो है आपका, वो अभी भी है क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं रहेगा आप। वैसा नहीं रहा? वैसा कुछ नहीं अच्छा, है। मीडिया में आप जो कह रहे हैं, आप समझिए कि इसको कई लोग देख रहे होंगे, कई प्रशासन के लोग देख रहे होंगे, अधिकारी देख रहे होंगे, लोग देख रहे होंगे। आपको डर नहीं लगता है कि फिर से कुछ हमारे साथ प्रशासन या फिर कोई तरह का, जब जिस तरह खुल के आप कह रहे हैं नक्सली को अच्छा बता रहे हैं आप, कई चीज ऐसा कह रहे हैं जो ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो सकता है आपके साथ। नहीं, ऐसा कोई डर नहीं लगता है ना, क्योंकि जिस जगह पर थे वहाँ पर बल्कि डर था, लेकिन जिस जगह पर अभी आए हमको कहीं कोई डर नहीं है अब। अच्छा, अगर किसी तरह का घटना होता है, किसी तरह का कुछ होता है, मिथिलेश मंडल का नाम अगर आ जाता है, तो इस बात का आपको डर नहीं है? नहीं, अब वो किसी तरह घटना हुआ, जब हम उस चीज को त्याग चुके हैं तो फिर घटना हुआ और उसमें हमको मतलब ये सो कैसे नाम आ जाएगा। डर नहीं लगता है अभी? डर क्या लगेगा जब खुलेआम आप मीडिया के सामने कह रहे हैं, क्योंकि नक्सली तो बहुत कम आते हैं जो मीडिया के सामने हाँ, तो डर तो नहीं लगता है। क्या डर लगेगा जब समाज के बीच में है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपना पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो डर क्या चीज का है। चलिए, खेती बाड़ी ये कर रहे हैं, इनका खेत, आप ये आपका घर है? हाँ, यही मेरा घर। ये घर देख रहे हैं अधूरा रह गया। हाँ, ये अधूरा रह गया, नहीं बना पाए हैं। कब से अधूरा रह गया? तो लगता है कुछ दिन तक बनाए थे आप। ये 2008 से ही बनाने की कोशिश किए थे, लेकिन नहीं बना पाए। जेल चले गए आप। जेल चल गया और आर्थिक के तंगी के कारण नहीं बन पाया। नहीं बन पाया। अच्छा, एक बात बताइए, घर अधूरा रह गया, इसके पीछे आपका जमीन है? हाँ, मेरा पीछे जमीन। क्या लगाए हैं अगर? उसमें मकई उके लगा। कितना दिन पहले आए आप जेल से? जेल से आए हुए हो गया 8 महीना लगा। 8 महीना। 8 महीना आने के बाद आप खेती बाड़ी ही कर? हाँ, खेती बाड़ी। ये खेत दिखाई जरा। तो ये देखिए, चलिए मिथिलेश जी, ये तापने वगैरह का भी आप लोग को खूब ट्रेनिंग दिया गया होगा, नहीं? आने के बाद सबको बहुत कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है। हाँ, क्या क्या लगाए हुए मिथिलेश? इसमें देखिए बरबट्टी लगाए हैं, भिंडी लगाए हैं, मकई लगाए थे, मकई खत्म हो चुका है। हाँ ना, अब वो और इधर भी जमीन आपके इधर पास है? गेहूं- हाँ, जमीन है, बहुत सा जमीन है, धान लगाए हैं और आगे चल करके भी आम का बागवानी भी लगवाए हैं। है ना, तो मतलब आपको करना क्या है अभी? जैसे खेती बाड़ी ही करना है। खेती बाड़ी करना है, कुछ बिजनेस उजनेस सोचे होंगे? बिजनेस उसने उसे अभी तो हमारे पास वैसा पूंजी नहीं है, अगर पूंजी होने के बाद हम बिजनेस वगैरह सोचेंगे। तो अभी आपके ऊपर कितना केस है? तो अभी केस चल रहा है, हमारे कितना केस चल रहा है? 6-7 को चल रहा है। 6-7 केस चल रहा है। अच्छा, बड़ा खुल के आप कह रहे हैं, कई लोग आते नहीं है मीडिया में, लेकिन आप जब कह रहे हैं तो ये वीडियो, और दर्शकों को हम बता दें कि ये वीडियो दिखाने का मकसद भी हमारा यही है कि आपका उम्र कितना हो गया? उम्र वही 34-35 हो रहा 34-35 बरस, यानी अभी ये युवा ही है। और अच्छा, जब आप लोग का गैंग एक तरीके से माओवादियों के गैंग में 18-19 साल के बच्चे भी रहते होंगे? है। नहीं, 18-19 साल का बच्चा नहीं रहता है। मतलब कितने साल के लगभग युवा में? 23-24? 18 साल से प्लस ही सब रहता है। हाँ, मतलब 18 साल से प्लस रहता है। हाँ, रहता है। मतलब काफी कम उम्र के जो लोग हैं वो भी नक्सली में जो है वो चले जाते हैं, हाँ, चले जाते हैं। और इसी वजह से कोई प्रताड़ित होता है, कोई शोषित होता है, जो बात आप कह रहे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि कोई लोग दबदबा बनाने के लिए, कई लोग जो है पैसे की उगाही करने के लिए, पैसा कमाने के लिए भी नक्सली बनते हैं। वो सब अब होने लगा, इसलिए पार्टी अभी कमजोर हो रहा है। हाँ। और प्रशासन की ओर से अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसके कारण मतलब प्रशासन है ना कामयाबी हासिल कर रहा है और पार्टी कमजोर हो रहा है। पार्टी कमजोर हो रहा है इसलिए क्योंकि लोग जो है वर्चस्व बनाने के लिए, बाहुबल बनने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए नक्सली ज्वाइन कर लेते हैं। वो सब अभी अब होने लगा। आप कभी ये सोच के नहीं गए कि हमको पैसा कमाना? न पैसा कमाने के लिए हम सोच के कभी नहीं गए, हम अपना समस्या लेकर के गए थे। अच्छा, हाँ ना। पहली बार अपना समस्या लेकर के गए? हाँ, पहले। तो कोई आप मिले होंगे, आप जोनल कमांडर बने, तो आप सबसे पहले जब एक आम आदमी की तरह बनने के लिए गए थे तो किन से बात किए थे आप? और नागो महतो बोल करके थे। अच्छा, नागो महतो। अच्छा, नागो महतो कौन, मतलब अभी भी हैं वो? वो नहीं, अभी पार्टी में नहीं है, वो भी अब जेल गए, जेल से निकल के अभी घर में रह रहे हैं। अच्छा, तो नागो महतो कौन थे? उस समय जोनल कमांडर थे उस। जोनल कमांडर थे। तो जो फिर आप जोनल कमांडर बन गए। तो जोनल कमांडर बनते थे तो टास्क होता होगा आप लोगों की, क्या क्या करना है, नहीं करना है? बहुत सा मीटिंग होता है, बहुत सा मतलब जैसे क्लास होता है, बहुत सा उसके लिए बताया जाता है। हाँ, ट्रेनिंग दिया जाता है। हाँ, ट्रेनिंग और सब कुछ होता है। अच्छा, 6.5 साल का इस अभियान में जंगलों में ही रहे आप? 6.5 साल नहीं, हम टोटल 2007 से मतलब रही, 6.5 साल जेल जीवन कटा। अच्छा, सिर्फ 6.5 साल जेल जीवन ही कटा हमारा। हाँ। और बाकी बात हम पार्टी में ही उम्र कटे। मतलब लगभग 34 बरस। आप कितने बरस में चले गए थे? अब वो हिसाब से जोड़ करके देख लीजिए। मतलब बड़ा 20 साल में लगता है चले गए आप। हाँ, बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी उस समय? हाँ, शादी हो गई थी। शादी हो गई थी। अभी आपके कितने बच्चे हैं? अभी 4 बच्चे हैं। और कितना बेटा बेटी? हाँ, 3 बेटा 1 बेटी है। 3 बेटा 1 बेटी। उन लोग को पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, शहर में? हाँ, शहर में। क्या बनाना चाहते हैं? अब वो बच्चा पर निर्भर है, जो पढ़ करके जो उस चाहे वो जो चाहे बने,
नक्सली बनाना चाहेंगे? नक्सली नहीं, नक्सली कैसे बनाएंगे? वो तो भी हमारा परिस्थिति था जो कि हम उस रास्ते में जा करके अपनाए। मिथिलेश जी, एक बात बताइए, आजकल के जो युवा पीढ़ी है, जो आप कह रहे हैं कि पार्टी खराब हो जा रहा है, जो पैसा कमाने के लिए, अपना बाहुबल बनाने के लिए, दबदबा बनाने के लिए जो नक्सली में आज की युवा पीढ़ी जा भी रही है, जाना चाहिए क्या? देखिए, अब वो जो जा रहे हैं, है ना, वो उसका क्या विचार है, क्या सोच से जा रहे हैं, है ना, वो तो वही समझे, लेकिन हमारा विचार से, है ना, वैसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जोनल कमांडर आप रहे किस एरिया के? हम परसनाथ क्षेत्र का रहे, पारसनाथ क्षेत्र का? हाँ, और संथाल परगना में भी रहे। अच्छा, नक्सली तो अभी भी है? हाँ, है अभी भी। जो ये बात कहते हैं कि नक्सल मुक्त हो गया है, क्या मुक्त हो गया है क्या? नहीं, अभी मुक्त नहीं हुआ है, नहीं। अभी है। झारखंड में नक्सल अभी भी हावी है? हाँ, है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप खुल के कह रहे हैं तो एक बात हमें बताइए, पॉलिटिकल जो लीडर है, चाहे जो भी नेता हो, नेताओं का भी सपोर्ट होता है नक्सलियों? नहीं, कोई नेताओं का सपोर्ट नहीं होता है, और नेताओं को सपोर्ट होता था, आज बहुत सारे नेताओं के ऊपर हमला हो जाता है। क्यों होता है? अगर सपोर्ट रहता तो नहीं होता ना। अच्छा, किसी भी नेता का सपोर्ट? किसी में नेता का सपोर्ट नहीं है। अच्छा, प्रशासन का, पुलिस का कोई ऐसा आप लोग का मुखबरी होता होगा जो सेट हो जाता मुखबिरी के लिए मतलब जो सो प्रशासन की ओर से नहीं, बहुत सा जनता का ओर से हम लोग को नेटवर्क नहीं, बनाते आप हैं। कभी रहे तो ऐसा लगा कि कभी पुलिस जो है, चूंकि एक तरीके से पैसा लेकर के आप लोगों के लिए मुखबरी करने का काम किया? वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। नहीं, वो नेता का भी सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, नेताओं का सपोर्ट नहीं, पुलिस का सपोर्ट नहीं, जो भी करते हैं वो भाकपा माओवादी अपने दम पर करते हाँ, अपने दम पर करते हैं, हैं। और लेकिन ये तो ठीक, जनता के सहारे से। जनता के सहारे से। अच्छा, लेकिन जहाँ जिनके लिए आप करते हैं, हमें लगता है कि जिनके लिए आप लोगों ने किया होगा, वो वहाँ के लोग जिनके लिए आपने किया, वो कम से कम मानते हुए कि नहीं, हमारे लिए हितैषी ये वाला है। लेकिन बाकी लोग जो सुनते हैं नक्सलियों को लेकर के, क्योंकि नक्सलियों को लेकर के सुना यही जाता है कि यहाँ पर बम ब्लास्ट कर दिया, इतने जवान शहीद हो गए, इतने लोगों को मार दिया गया। तो नक्सलियों को लेकर के एक तरीके से विरोधाभास जैसी स्थिति आम लोगों में हो जाती है, यानी अच्छा नहीं समझा जाता है। मतलब उनको क्या कहा जाए, कड़े शब्दों में कहें तो गलत समझा जाता है उनको। हाँ, वो है, जैसे कोई भी चीज अगर कहीं भी अगर किसी को अगर मृत्यु होता है ना, तो वो तो गलत ही होता है, या कोई भी समाज का रहे या तो कोई भी विचार कर रहे, लेकिन जिस परिस्थिति में हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, है ना, अब उसमें हम ज्यादा और क्या बोलेंगे। कभी फिर दोबारा अगर आपको आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है जहां आपको लगता है कि ना प्रशासन सुन रही है, ना किसी तरह के पॉलिटिकल लोगों का समर्थन हो रहा है, तो क्या फिर से आप ये जो न भाकपा माओवादी है उसको आप ज्वाइन करेंगे? ऐसा हमारा सोच अब नहीं रहा, है ना। अगर वैसा कोई परिस्थिति होगा, है ना, तो जितना हमारे भारतीय संविधान के तहत जो नियम है उसके तहत सहारा लेने का प्रयास करेंगे, और गांव समाज से सहारा लेंगे। अच्छा, अगर आप जेल नहीं जाते तो क्या आप जोनल कमांडर के पद पे लगातार बरकरार रहते, वही काम करते? क्योंकि आप खुद से, आप तो आत्मसमर्पण किए नहीं, आप तो सरेंडर किए थे, अब अरेस्ट हुए थे। अरेस्ट हुए थे, उस समय का परिस्थिति अब कहा नहीं जा सकता है ना, किस परिस्थिति में क्या हो जाएगा। अब आज हम और आप बतिया रहे हैं, लेकिन कल क्या नहीं होगा कौन जानता है। इसलिए इधर देखना, है ना, इसलिए वो परिस्थिति के अनुकूल जो हुआ, और अब जो हो रहा है, ये परिस्थिति की, उस समय का परिस्थिति और अभी में बहुत फर्क है। 6.5 साल आप गिरिडीह जेल में रहे? नहीं, दुमका जेल में रहे, अच्छा, और गोड्डा में रहे, फिर गिरिडीह में रहे। अच्छा, 6.5 साल तक जेल में रहे। तो आप जब वहाँ के कैदी न जोनल कमांडर मिथिलेश दा के नाम से जब आपको कहते होंगे तो बड़ा खौफ था आपका जेल में? नहीं, नहीं, कोई खौफ नहीं था मेरा जेल में, सबसे मिली जुली था, और जितना जेल का प्रशासन था सबसे प्रेम से ही बातचीत होता था। वैसा हमारा कोई खौफ नहीं था, ना वैसा कोई ऐठी था, सबसे प्रेम भाव बना हुआ था। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा जब आप इस काम में थे, तब कभी आपको ऐसा लगा कि आज हमने बहुत गलत कर दिया? कोई अभियान रहा हो आप लोगों का, उस समय आपको दर्द हुआ हो, टीस हुआ हो कि हम जिस विचारधारा के साथ आए थे लोगों को न्याय दिलाने के लिए, यहाँ तो अन्याय हो रहा है? वैसा बहुत क्या बोलेंगे, दर्द में तो महसूस हुआ है, लेकिन जिस जगह पर हम थे उस महसूस करके भी हम अच्छा नहीं कर पाए। अच्छा नहीं कर पाए। फिल्मों में जो सीन दिखाया जाता है नक्सलियों को लेकर के, एकदम वैसा ही दृश्य रहता है ना, फिल्म में बहुत सा कुछ सही है, कुछ बहुत सा गलत भी दिखाया जाता है। बहुत सा गलत दिखाया जाता है। चलिए, फाइनली आप किसान बन गए हैं, बहुत शुभकामनाएं, आप आगे मुख्य धारा से बने रहिए। दोबारा आप जोनल या फिर और भी जो आप लोगों का नक्सली वाला जो गतिविधि है, वापस आप नक्सली ना बने, ये हम लोग आशा करते हैं। वैसा कोई विचार नहीं है, वैसा सोच भी नहीं है। अब हम अपना पारिवारिक सामाजिक जीवन जीने के लिए चाह रहे हैं। अंतिम प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम यही कहेंगे कि जितना भी जो प्रशासन से हमारा सहयोग हो सके हम सहयोग करें, हम साके समाज में रह करके पूर्ण रूप से अपना
पारिवारिक जीवन जी सके और सहारा मिले तो अच्छे तरह से है ना समाज में रह सकेंगे, यही बोलेंगे। अच्छा, अगर आप कई ऐसे लोग होंगे जो अभी भी नक्सल में ही होंगे, जो आपके साथ कभी रहे हों, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हों गलती से, तो उनको अगर लगेगा कि नहीं जो मिथिलेश जी हैं वो तो चले गए भाई मुख्य धारा से, तो इससे हमारे पार्टियों को नुकसान हो सकता है, तो उसको लेकर के आपको किसी तरह का डर है? नहीं, कोई चीज का डर नहीं जी, क्योंकि हम जिस समय काम कर रहे थे जेल जाने से अरेस्ट होने से पहले और अभी तक ले हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाए हैं जो कि हमारा पार्टी के थी नुकसान हो, या फिर मतलब जो सो हम वैसा कुछ गलती नहीं करके आए, तो डर क्या बात का। अच्छा, जेल से निकलने के बाद आपको किसी तरह का कांटेक्ट करने का प्रयास किया गया? नहीं, कोई कांटेक्ट करने का प्रयास नहीं किया गया। दोबारा आप नहीं जाएंगे अब? हम दोबारा अब वैसा सोच नहीं रखे हैं, है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया। भारी बारिश है और बारिश में मिथिलेश जी के घर जो अर्धनिर्मित घर है उसी में कुछ ग्रामीण भी आ गए हैं। जब मिथिलेश जी का इंटरव्यू ले रहे थे तो क्या नाम है चाचा आपका? वासुदेव मंडल। वासुदेव मंडल जी। मिथिलेश मंडल जो हैं आपके गांव के हैं? हाँ, एकदम गांव का। 6.5 साल रहे जेल में और उसके पहले जो है नक्सली रहे, अभी कह रहे हैं कि हम मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। नहीं, वो ये था दुर्बल, कोई चीज घटना हुआ तो हो गया था, मगर यहाँ भी नहीं है। अभी नहीं है। अब आप लोग खुश हैं कि आ गए, किसान बन गए? हाँ, एकदम खुश है। अच्छा, जब आप लोग सुनते थे कि मिथिलेश मंडल जेल चले गए, चर्चा होता होगा कि नक्सली बन गए, तो आप लोग को डर लगता था क्या कि आएंगे तो फिर एकदम दबदबा रहेगा? हमको कोई डर नहीं लगता था, हम लोग कैसे डर लगेगा? कोई डर नहीं लगता। हम लोग दुश्मनी में हम लोग भाई भतीजे, हम लोग तो डर क्या रहे। अभी कैसा लग रहा है आप लोग को जब ये ठीक हम लोग खूब खुशहाल हैं। खुश हैं? ये रहेगा किसान बन के। किसान बन के रहेगा। आप क्या करते हैं? हम अपना खेती की नहीं। मैं किसान है। हाँ। तो अब नक्सली छोड़ करके मिथिलेश मंडल कह रहे हैं कि हम भी किसान बन गए हैं, बारी में कुछ लगवाए हैं, बागवानी किए हैं। हाँ, ठीक है, लगाया है। हाँ हाँ, सही लगाया। इसका जमीन भी है तो लगावेगा कौन? हाँ। ये किसान तो है, ये किसान है, ये इसको कौन दिक्कत पड़ गया, इसीलिए 6.5 साल बने रह गया बाहर में। अच्छा। और नहीं तो इसका तो देखिए यहाँ से जमीन है, सिर्फ एकदम बांस तक इसी का है। हाँ। और इधर बागवानी लगाया है, उधर खेत है धान का, सब इसी का है। अच्छा, तो अभी आप लोग को अच्छा लग रहा है कि अब हम लोग को अच्छा लग रहा है, हम लोग आ गया यहाँ पर बस्ती में रहेगा, बहुत अच्छा हम लोग रहेगा। हाँ। क्या बोल रहे हैं चाचा, इधर बोलिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम परमेश्वर मंडल है। क्या कहना चाहते हैं मिथिलेश मंडल को लेकर? मिथिलेश मंडल को हम यही कहना चाहते हैं कि मिथिलेश मंडल हमारा कोई दुश्मन है नहीं, हाँ। लेकिन रहे खाए अपना खेती गृहस्थी करे, यहाँ करे अपना, और क्या कहेंगे उसका। अच्छा, मतलब किसान रहे, नक्सली थे तब तक ठीक नहीं था ना? तब तो ठीक नहीं था, लेकिन अभी आ गया हम लोग समाज के अंदर में। हाँ। और किसानी जब कर रहा है तो बहुत खुश, हम लोग खुशहाल है। खुशहाल है। हाँ। इनका आजा जो था, बाप जो था ना, हाँ। सो एकदम थी था, मुट्ठी मार के मुट्ठी मुट्ठी करके जोगाता था। हाँ। देखिए ये लकड़ी पत्ता जितना है सो सब रखा है जोगा जोगा के। हाँ, गांव में डर नहीं ना है इनका कि भाई मिथिलेश मंडल आ गए हैं, भाई कोई ज्यादा इधर उधर नहीं करना? वो चीज नहीं है, नहीं है। वो डर नहीं। खौफ नहीं है इनका? नहीं, खौफ नहीं, हम लोग तब तो दबदबा बड़ा बाहुबल वर्चस्व वाले हो गए कि भाई मिथिलेश मंडल जोनल कमांडर रहे। ना कुछ इसके लिए कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। डर क्या रहेगा हम लोग कहीं में? अरे हम लोग का भाई गोतिया है, एक साथ मिलेगा, रहेगा, खाएगा, रहेगा बढ़िया से। देखिए, ग्रामीणों की क्या राय थी वो भी हम आपको सुना रहे थे। मिथिलेश मंडल को लेकर के आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसे नक्सली बने, तमाम विषयों को लेकर, पॉलिटिकल विषयों को लेकर भी सवाल हमने पूछा। घर और नक्सलियों का जीवन, आय के स्रोत, कई सवाल थे। इन सवालों के फहरिस्त को आपने सुना होगा। ये मरगोडी गांव है, गांडे विधानसभा में पड़ता है, गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है, झारखंड का एक ऐसा जिला जो खूब सुर्खियों में है। और ये वीडियो देख करके आप और भी समझने का प्रयास करिए कि नक्सलियों का जीवन आखिर कैसा रहा होगा। और जब नक्सली से एक तरीके से वहां से बाहर निकलकर जब एक नक्सली किसान बनता है तब की क्या परिस्थिति होती है, उन विषयों को लेकर ये वीडियो आप देख रहे थे। कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।